गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय के चैप्टर के बारे में। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखें तो पूछा है घन कोण का मात्रक क्या हो सकता है। तो ये जो घन कोण का मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, और नॉर्मल कोण का मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। सेकेंड, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण, तो केंद्र पे अंतरित कोण यही होता है ओमेगा, और ओमेगा बराबर सूत्र होता है ए बटे में आर स्क्वायर, लेकिन एरिया की तरह होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा 4 पाई रेडियन। ठीक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई, अर्थात फाई ई बराबर होता है क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। ये आप सभी को पता होगा। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या हम कह सकते हैं वोल्ट इनटू मीटर, और जिसकी बीमा होती है ml के पावर 3 t के पावर -3 a के पावर -1। ये आपको बीमा और मात्रक एकदम याद होने चाहिए, नहीं तो आपका समझ लीजिए कि एक नंबर तो एकदम गया ही गया हर चैप्टर से। या तो कोई फिक्स एक पार्टिकुलर चैप्टर होगा, नहीं तो मतलब समझ लीजिए कि हर बोर्ड के एक क्वेश्चन तो फिक्स है, बीमा और मात्रक से तो फिक्स है कि एक या दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कराया कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब इसको लॉजिक सुन लीजिए, उसके बाद तो आंसर लगाना एकदम आसान है। मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ में वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक सिरे पे प्लस आवेश और उसके दूसरे सिरे पे माइनस आवेश, समान प्रकृति के, मतलब विपरीत प्रकृति के होते हैं, लेकिन उनके जो मात्रा होते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं परिमाण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, बस दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अगर हम मान लीजिए कि एक साइड में +5 है और दूसरी साइड में -5 है, दोनों को अगर जुड़ेंगे तो क्या होगा, 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो टोटल आवेश वहाँ से हमें मिलता है वो क्या मिलता है, 0। हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। जब क्यू 0 हो गया तो चुंबकीय फ्लक्स जो फ्लक्स जो निकलने वाली वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अर्थात इसका जो ऑप्शन फोर्थ होगा वो क्या होगा, शून्य ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि एक आवेशित गोलीय चालक में, अब इस बारे में सुन लीजिए, आवेशित गोलीय चालक की बात करेंगे तो उसके गोले के भीतर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी सुन लीजिए, क्योंकि जब किसी गोले पर हम आवेश या मतलब धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चार्ज होते हैं उसके बाहरी सतह पे उपस्थित हो जाते हैं, ना कि उसके आंतरिक सतह पे। इसलिए अंदर कोई आवेश नहीं होता है, और जब आवेश नहीं होगा तो कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। अब बात आती है बाहर की, तो बाहर पे क्या होती है, आप सभी को पता है कि ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान के आर स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर के साथ वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि R1 तथा R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात है। तो इसमें तो डायरेक्ट दे रखा है 1:1 आंसर, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे। आप सभी को पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, वो होती है ई बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे बोला है कि जो सिग्मा है वो दोनों की क्या है, बराबर है। और आपको जानकारी होगी कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर मात्रक इसका होता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा जाता है बार बार। सो इसलिए यहाँ पे E1 और E2 के जो अनुपात होंगे क्या होंगे, 1:1 होंगे। तो वैद्युत, अब विभव की बात करेंगे, क्योंकि वो वैद्युत फ्लक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने बता दिए, जहाँ तक हमारी उम्मीद है उतने में 10 सफिशियंट रहेगा। अब बात आती है आगे, कराएगी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपसे परिभाषा भी कुछ पूछी जाती है, तो एक छोटी सी परिभाषा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, तो होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। अर्थात हमें पता है कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। अगर मान लीजिए कि W हम V इंटू क्यू कर दें, और Q का मान Q बराबर कर दें N इंटू E, और N की जगह पर एक इलेक्ट्रॉन रख दें, तो एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा, तो वहाँ पे बचेगा क्या, E इंटू वी, और E को लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन, और V को लिखा गया है वोल्ट, तो इसलिए लिखा गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखिए नीचे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 जूल। ये मात्रक याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। लोग सोचते हैं कि एक वोल्ट है लास्ट में और विभवांतर का मात्रक मार के आ जाते हैं, लेकिन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने पर, अब बताइए कि आपके गांव में जो शॉर्ट सर्किट होती है अगर कहीं पृथ्वी पे होती है तो पृथ्वी के पास इतनी क्षमता है कि वो कितना भी आवेश को ग्रहण आसानी से कर सकती है। जैसे कि आपको पता है कि एक संधारित्र की जैसा वो कार्य करती है व्यवहार, मतलब उस पर आवेश देते जाइए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी तरीके से जब उसको ट्रांसफ़र मतलब उसका संबंध कर देंगे तो उसका विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु, अब ये सुन लीजिए, समविभव पृष्ठ की प्रत्येक बिंदुएं जो होती हैं, बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है, परस्पर लंबवत होती हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन विभव प्रवणता के बारे में पूछा गया है। तो विभव प्रवणता आप सभी को पता होगा, ऐसे कह सकते हैं कि ये ई के बराबर होता है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये बराबर होता है माइनस डेल्टा वी अपान में डेल्टा एक्स। आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक दो बताए थे, एक बताए थे न्यूटन प्रति कूलम और एक बताए थे वोल्ट प्रति मीटर। तो ये वोल्ट प्रति मीटर यहीं से आए और इसका विमत भी देख लीजिएगा, mL के पावर -3 a के पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जब E बराबर 0 है तो तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव भी का दूरी के साथ क्या परिवर्तन होगा। तो अब आप सुनिए, जस्ट ऊपर वाले सूत्र में ही रखेंगे। अगर E बराबर 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स भी 0 हो जाएगा और डेल्टा भी बचेगा, और डेल्टा भी का मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1, और V1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2, अर्थात V का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। आपके बुक में इसका आंसर गलत दिया है, सो आप गलत मत टिक कीजिएगा। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, नियत, अर्थात ये R पर डिपेंड नहीं करेगा सिर्फ इस स्थिति में। बाकी अलग सूत्रों के अनुसार डिपेंड करेगा, लेकिन इस स्थिति में डिपेंड नहीं करेगा। अब आगे बोला है कि एक निकाय में एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत ऊर्जा, अब वैद्युत ऊर्जा के बारे में सुन लीजिए क्या होता है। U बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आवेश अपने साथ खुद ही वो आपस में चिपक जाएंगे तो उन्हें लाने में कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अगर लाने में कोई कार्य नहीं किया जाएगा, उतना कठिनाई नहीं होगी, तो वैद्युत ऊर्जा क्या होगी, मतलब वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। अर्थात यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आ नहीं सकते, उनको हम मतलब बाहरी बल द्वारा बल लगा के उसके बाद हम उसको एक दूसरे के पास लाएंगे, और लाएंगे इस स्थिति में क्या होगी, हमारी वैद्युत ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि दूरी r पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुवियों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको नॉर्मल मत समझिएगा, कूलाम के नियम के कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R², नहीं, यहाँ पे पूछा गया वैद्युत द्विध्रुवों के कारण, तो ये होता है F बराबर -1/4πε0 6p1 p2 अपान R के पावर 4, अर्थात ये R के पावर -4 पर डिपेंड करता है। ठीक, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और उम्मीद रखिए कि मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ऐसा ही क्वेश्चनों की पूरी सीरीज, मतलब समझ लीजिए कि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो इसमें से आपकी जितनी बहुविकल्प या वन लाइनर जो एकदम एक लाइन में आंसर देने वाले होते हैं सब कंप्लीट मैं करा दूँगा। ठीक है, आपका सबसे काम ये रहेगा, आज के कमेंट में ये कर दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा मैं बता दिया हूँ, आप विभवांतर का बीमा बताएंगे। ठीक, और वैद्युत फ्लक्स ये तो मैं बता ही दिया हूँ, तो आप वैद्युत फ्लक्स ना बता करके आप संधारित्र की धारिता का बीमा आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर मान लीजिए आपको नहीं याद है तो मैं अगले कल जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें बता भी दूंगा कि कैसे आपको याद करना है, या फिर एक सेपरेट वीडियो बना ही देता हूँ कि मतलब बीमा आपको कैसे निकालना है। कुछ छोटी छोटी बीमा आपको याद करनी ही पड़ेंगी, बाकी हम बता देंगे कैसे आपको लर्न करनी है। ठीक है, जय हिंद सभी को।